तो मैंने आपको कहा था कि रिमूवर ऑफ, अगर पॉइजन बॉडी के अंदर चला जाए तो या तो उसको रिमूव करना है या उसको न्यूट्रलाइज कर देना है। अगर तो अनअब्जॉर्ब है तो उसको रिमूव कर देना है। इसके अलावा अगर अब्जॉर्ब हो गया तो या तो उसको रिमूव कर देंगे या उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब सबसे पहले हम अनअब्जॉर्ब, अगर अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसके लिए हमें 4 मेथड हैं। एमिएसिस, गैस्ट्रिक लेवाज, एमिएसिस, गैस्ट्रिक लेवाज, एक्टिवेटेड चारकोल, कैथारसिस। एमिएसिस में हमने एमिएसिस में उसको वॉमिट करा देनी है, उसके लिए हम सिरप ऑफ एपिकेक देते हैं, ठीक है, और इसकी 30 ml देते हैं एडल्ट्स में और 10 to 15 ml चाइल्ड में देते हैं। इसके काउंटर इंडिकेशंस में 3-4 इसकी काउंटर इंडिकेशंस गैस्ट्रिक लेवाज जैसी हैं, वो पहले ही देखने। क्रोसिस, कन्वर्जन्स, पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स और फॉरेन बॉडी इंजेक्शन। क्रोसिस में नहीं देनी है, अगर कन्वर्जन है पेशेंट को तब नहीं देनी। पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, इसके अलावा फॉरेन बॉडी कोई इंजेस्ट हो गया तब भी नहीं देनी, क्योंकि तब कर। इसके अलावा उसके अलावा 4 हैं। कोमा, इन्फेंट्स में नहीं देनी, प्रेगनेंसी, एडवांस प्रेगनेंसी में नहीं देनी, सीवियर हार्ट डिजीज़ में नहीं देनी। इसके अलावा कुछ ये यूज़ किए जाते थे जो प्रीवियस मेथड एमिएसिस के लिए, लेकिन अब यूज़ नहीं किए जाते। इसमें सबसे अहम है पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल की स्टिमुलेशन करके ना गैग करवाई जाती थी। तो इसमें यह नहीं किया जाता क्योंकि गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, तो ये नहीं करते अब। इसके अलावा मस्टर्ड पाउडर भी देते थे पहले, टार्टर एमिएटिक देते थे। दूसरा मेथड है हमारे पास गैस्ट्रिक लेवास। गैस्ट्रिक लेवास की इंडिकेशंस में देखते हैं कि इसको ना 1 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन के 1 घंटे के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाज़ का ये 4 से, बाज़ के लिए 4 से 6 सही है कि इसको 60 मिनट्स के अंदर अंदर, मतलब 1 आवर के अंदर अंदर करा लें, लेकिन 4 से 6 घंटे के बाद भी किया जा सकता है। और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें 24 मतलब पूरे 1 दिन के बाद भी गैस्ट्रिक लेवास किया जा सकता है। उसको याद कर लें, आमना गो। आमना ए का स्केयर है, एस्प्रिन, एस्प्रिन और एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है, एस्प्रिन और एंटीकोलिनर्जिक्स। इसके अलावा ओ से ओपियोइड्स है और जी से गैस्ट्रिक लेवाज है। इनमें ना 24 आवर्स के बाद भी करवाया जा सकता है गैस्ट्रिक लेवाज। गैस्ट्रिक लेवाज है क्या? जो स्टमक वॉश है, मतलब स्टमक में से जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना, स्टमक वॉश करने को गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं। टाइप ऑफ ट्यूब की बात करें तो इसमें एडल्ट के लिए जैकिस ट्यूब यूज़ की जाती है, और जो बच्चे हैं उनमें रेलिस ट्यूब यूज़ की जाती है। लेंथ इसकी एडल्ट में 50 होती है और उससे आधी होती है चाइल्ड में 25। प्रोसीजर क्या है? ट्यूब को लुब्रिकेट करना है ग्लिसरीन से, ठीक है, ग्लिसरीन से लुब्रिकेट करना है, माउथ गैग यूज़ करना है और फिर उसको दे देना है। अब हमने ये जानने के लिए कि ये स्टमक में गया है ना, तो उसको हमने ना बाहर से हवा पुश करनी है और अंदर अस्कल्टेट करना है, स्टमक को अस्कल्टेट करना है। अगर तो हवा की अस्कल्टेशन आएगी, अस्कल्टेट हो जाएगी ये, तो इसका मतलब है कि ट्यूब जो है ना स्टमक में ही है। इसमें हमने वार्म वाटर लेना है, 38 डिग्री सेल्सियस पे पानी लेना है, या इसके अलावा सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। 300 ml यूज़ करते हैं उसके लिए एडल्ट्स के लिए, और 100 ml यूज़ करते हैं चाइल्ड के लिए। और ये बार बार यूज़ करना है, पानी सलाइन या वार्म वाटर डाली जाना है यहाँ तक कि जो वापस आने वाला पानी है ना वो क्लियर हो जाए, ताकि वो सारी की सारी जो अंदर कंटेंट्स हैं ना बाहर आ जाए। पोजीशन ऑफ द पेशेंट में लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रखना है, ताकि जो हेड है ना वो बॉडी से नीचे रहे। इसमें इसका ये है कि जो लेफ़्ट है ना, तो लेफ़्ट साइड पे बॉडी का कार्डियक एंड होता है, तो सारे के सारी स्टोमिक फ्लूइड है ना, तो वो कार्डियक एंड की तरफ चला जाए लेफ़्ट। इसका ये पर्पज़ है। इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो साइफन ऑफ प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है, तो अंदर फ्लूइड ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ मूव करेगा अंदर, ठीक है। तो फ्लूइड कौन कौन से यूज़ करते हैं हम गैस्ट्रिक लेवाज के लिए? गैस्ट्रिक लेवाज के लिए कौन कौन से फ्लूइड यूज़ करते हैं हम? वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं, सलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अल्कलॉइड्स, तो गैस्ट्रिक लेवाज के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं? वार्म वाटर, सलाइन, और इसके अलावा जो अल्कलॉइड वर्जन है उसके लिए हम टैनिक एसिड, KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग
सोल्यूशंस यूज़ करते हैं अल्कलॉइड पॉइजन्स के लिए। उनमें कौन कौन से हो सकते हैं? पोटाशियम परमैंगनेट, टैनिक एसिड, हाइड्रोनेटेड वाटर, ठीक है। साइनाइड की पॉइजनिंग में सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं हम। आयरन में डेस्फेरी ऑक्सामीन यूज़ करते हैं। कार्बोलिक एसिड में कैस्टर ऑयल और उसके अलावा वार्म वाटर यूज़ करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड में कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन जिससे क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको निमोनिक से याद कर लें। एच इन कैप इन कैफ़े, एच इन कैप वाज इन कैफ़े। एच हाइपोथर्मिया, अगर हाइपोथर्मिया तो तब भी नहीं। इसके अलावा सी क्रॉसिव्स, ए से हमारे पास है, सी से क्रॉसिव, ए से हमारे पास एसिड बेस इम्बैलेंस, मतलब या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसके अलावा पी है, पी से हमारे पास पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स। और सी से हमारे एक तो सी क्रॉसिव्स है, दूसरा सी कन्वर्जन्स है, तब भी नहीं। और एफ से हमारे पास क्या है? फॉरेन बॉडी अगर कोई इंजेस्ट कर ली है। ये से हमारे पास इसोफेजियल वायरसेस है। अब इनकी वजह क्या क्या है इनकी? हाइपोथर्मिया में नहीं लेते क्योंकि इसकी वजह से बार बार रिमूव करने की वजह से टेम्परेचर और कम हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, हमने क्रॉसिव में क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसकी वजह से परफोरेशंस हो सकती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसीलिए। कन्वर्जन्स में इसलिए नहीं देते क्योंकि ये ट्यूब पास करने से फिट्स प्रेसिड ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो पर्सन है फिट्स के कन्वर्जन्स के दौरान एस्पिरेट भी कर सकता है। पी से हमने पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स देखे थे, तो ये वोलेटाइल होते हैं और इसके अलावा इसलिए एस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स अगर कर लिया ना तो तब नहीं देना। एफ फॉरेन बॉडी चली गई है तो उसकी वजह से भी परफोरेशंस हो जाएंगी। ई अगर हमारे पास इसोफेजियल वेरिसेस हैं तो उसकी वजह से वो हेमरेज हो जाएगा। आगे कॉम्प्लिकेशंस इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक लिवाज आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक लिवाज में हमारे पास आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हैज़र्ड्स भी, इसको अमल एच ई सी से कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एच का स्केल ले लें। अमल में ए सबसे पहले है एस्पिरेशन निमोनिया, एम से मैकेनिकल इंजरी, एल से एलर्जियोस्पाज्म, एल से हमारे एम से मैकेनिकल एलर्जी, एल से एलर्जियोस्पाज्म, एच से दो आते हैं हाइपोक्सिया और हाइपर कैपनिया, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो तब नहीं कर सकते, तब ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा ई से हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो नहीं कर सकते करेंगे क्योंकि और ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सी से कम्बैटिव पेशेंट्स में भी, ये कम्बैटिव पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्की होता है। हमने 4 मेथड्स देखे थे, एमिएसिस, गैस्ट्रिक लिवाज, एक्टिवेटेड चारकोल और कैथारसिस। एक्टिवेटेड चारकोल में हमने इसकी हेडिंग याद करने के लिए सुई पीएस डीएमसी से याद रखें। एस सोर्स, यू यूजेस, आई इंडिकेसिस, पी प्रोसीजर, एस साइड इफ़ेक्ट्स, डी डोसेज और एम से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सी से कॉन्ट्राइंडिकेशन। सोर्स सबसे पहले हम ये होता क्या, फाइन ब्लैक अडरस और टेस्टलेस अमोर्फस कार्बन होती है, कार्बन ही होती है, उसको कोई टेस्ट नहीं होता, कोई जायका नहीं होता, लेकिन कलर होता है, ब्लैक होती है, ठीक है। सोर्स कहाँ से आती है? जो वुड है, वुड की डिस्ट्रक्शन से आती है, ठीक है। वुड को जलाने से हमें मिलती है एक्टिवेटेड चारकोल। कोयला कहते हैं इसको, तो घरों में आम कोयला दे देते हैं, तो कोल को ही कहते हैं। यूजेस इसके क्या क्या हैं? इसके यूजेस, ये काम कैसे करती है? तो ये जब ड्रग देते हैं ना, तो जो भी पॉइजन है ना, इसके ऊपर अब ये चीज़ों को ना अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। एड्जॉर्ब मतलब सरफेस के ऊपर, अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये चीज़ों को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वजह से ना पॉइजन रिमूव हो जाता है। इंडिकेशंस क्या क्या है इसकी? इंडिकेशंस में इसके है सैलिसाइलेट्स, सैलिसाइलेट्स में दे सकते हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल में, ठीक है। एस्पिरिन है, सैलिसाइलेट्स एस्पिरिन है तो उसी से मिलती जुलती पैरासीटामोल। और इसके अलावा दो CNS से रिलेटेड है बारबिट्यूरेट्स और एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसका? जितनी भी हमने क्वान्टिटी चारकोल की लेनी है ना, उसमें 4 गुना पानी डाल देना है और एमिसिस और गैस्ट्रिक लिवाज के बाद देना है, इसको करना है, पहले नहीं करना। डोसेज, जितनी भी बॉडी वेट है ना, मतलब जितने भी केजी का है विक्टिम, उतने ही ग्राम इसको देना है। साइड इफ़ेक्ट इसके VIP CD से याद कर लें। वी है हमारे पास वोमिटिंग,
वी है हमारे पास वोमिटिंग, आई है हमारे पास इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, पी है पल्मोनरी एस्पिरेशन, सी से हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन और डी से डायरिया। वी से क्या है, वोमिटिंग, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, पी हमारे पास पल्मोनरी एस्पिरेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। काउंटर इंडिकेशन इसकी हाका से याद कर लें, हाका होता है ना हाकी कागज़, इसलिए हाका, किसी का हाका बना दिया तो हाका। हैवी मेटल्स, अल्कोहल, ए से 2 हैं तो इधर से याद कर लें, अल्कोहल और एब्सेंट बावल साउंड्स, ठीक है, बावल साउंड्स नहीं आ रही तब भी नहीं करते हैं। इसके अलावा सी करोसिव्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसके 2 तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड में तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसको जलाना है और उसकी वजह से उसकी ही जो हीट है ना उसकी वजह से चारकोल बनेगा। तो ऑक्सीजन देंगे हम, ये हीट नहीं देनी हमने, ऑक्सीजन देनी है बाहर से ऑर्गेनिक मैटर को चलाने के लिए। तो उसकी कंबशन से खुद ब खुद हीट बने प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से वो बनेगा चारकोल। लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है ना उसमें हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर को जलाने के लिए हमने बाहर से हीट देनी है और जो एक क्लोज एयर लेस चैम्बर में ना हमने उसको रखा होना है ऑर्गेनिक मैटर को और बाहर से हीट देनी है उसको कुक करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैथारसिस। कैथारसिस क्या है कि हमने बावल वॉश करनी है, ठीक है। कैथारसिस प्रजेशन को इंक्रीज़ करना है, जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो इसके लिए प्रजेटिव्स दिए जाते हैं। तो कैथारसिस उनको कैथार्टिक्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कौन कौन से होते हैं, एमएस का स्क्वायर कर लें, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और 2 एस, सोडियम सल्फेट और सोर्बिटोल। ये सोर्बिटोल का याद रखना कि इस चिल्ड्रन में यूज़ नहीं करते। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सॉल्ट भी कहते हैं। इसकी इंडिकेशंस भी देख लें तो ये इंटॉक्सिकेटेड पर्सन में नहीं देते हैं, इंडिकेशंस हैं तो एक्यूट एमरजेंसी में दे सकते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इनकी वही हैं। क्रोसिव याद रखना है, क्रोसिव में हमने कैथारसिस नहीं करना है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन में भी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट और इम्बैलेंस का लॉस कर रहे हैं, ठीक है। और पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का लॉस है तब भी नहीं करना, रीनल फेलर है तब भी नहीं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है तब भी नहीं, कोई एब्डोमेन में ट्रॉमा हुआ है तब भी नहीं।